हेलो एवरीवन, वेलकम टू डेली करंट अफेयर सेशन। तो आज हम बात करेंगे 21 अप्रैल का जो भी करंट अफेयर आएगा, तो उसको आज हम एमसीक्यू के फॉर्मेट में डिस्कस करने वाले हैं। तो फिर चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। तो पहला क्वेश्चन ये है कि हु वन द 61st फेमिना मिस इंडिया वर्ल्ड 2026 टाइटल। तो मिस इंडिया वर्ल्ड 2026 टाइटल किसको मिला है ना, साध्वी सतीश सेल को। और ये कहाँ के रहने वाले हैं? ये गोवा के रहने वाले हैं और वो गोवा के फर्स्ट विनर है फ्रॉम गोवा। और ये जो उसका जो ये कहाँ पे हो रहा है ना, हमारा किट भुवनेश्वर में ये हो रहा था। अगर बात करेंगे तो 2024 का विनर थे हमारे निकिता पोरवल जो कि एमपी थे, एंड 2026 का विनर है हमारे साध्वी सतीश से जो कि गोवा से हैं। और इसकी मिस वर्ल्ड लीगेसी के बारे में बात करेंगे तो 1966 में पहले जीते थे, इसका नाम था रेता फारिया। और उसके बाद 1994 में ऐश्वर्या राय, एंड 97 में डायना हेडन, एंड 99 में युक्ता मुखी, एंड 200 में 2000 में हमारे प्रियंका चोपड़ा, एंड 2017 में हमारे मानुषी चिल्लर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, हु रिसेंटली बिकेम इंडियाज 95th चेस ग्रैंड मास्टर। तो अभी इंडिया के 95th चेस ग्रैंड मास्टर कौन बने ना, हमारे औरनाक घोष। औरनाक घोष कौन कहाँ से, हमारे वेस्ट बंगाल से है। और वो हमारे उसके पहले कौन थे, हमारे जीएम मयंक चक्रवर्ती थे जो कि नॉर्थ ईस्ट इंडिया से। और फर्स्ट ग्रैंड मास्टर की बात करेंगे तो फर्स्ट जीएम थे हमारे विश्वनाथ आनंद, एंड फर्स्ट फीमेल जीएम थे हमारे कोनेरू हम्पी। और ये जो इंटरनेशनल चेस फेडरेशन है ये एस्टेब्लिश हुआ था हमारा 1924 में, जिसका हेडक्वार्टर हमारा स्विट्जरलैंड में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन इज नेशनल पब्लिक सर्विस डे सेलिब्रेटेड इन इंडिया। तो पब्लिक सर्विस डे कब सेलिब्रेट किया जाता है, 21 अप्रैल को। और ये इसी दिन क्या होता है, एक्चुअली शुरुआत होता है इसकी 1947 में। और सरदार वल्लभ भाई पटेल ने फर्स्ट एड्रेस किया था फर्स्ट बैच ऑफ सिविल सर्वेंट को न्यू दिल्ली में। और इनका जो बेस्ट एक्सलेंस अपने जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में थे होंगे उनको पीएम अवार्ड दिया जाएगा फॉर एक्सीलेंस इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। और थोड़ा कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क के बारे में बात करेंगे तो हमारा आर्टिकल 311 बोलता है कॉन्स्टिट्यूशन प्रोटेक्शन एंड सिक्योरिटी फॉर पब्लिक सर्वेंट सिक्योरिटी के बारे में बात करेगा। एंड 312 बात करेगा ऑल इंडिया सर्विस के बारे में। एंड 315 बात करेगा कि एस्टेब्लिशमेंट यूपीएससी एंड स्टेट पीसीएस फॉर द कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन एंड अपॉइंटमेंट। अगर फादर ऑफ सिविल सर्विस इन इंडिया के बारे में बात करेंगे तो लॉर्ड कॉर्नवालिस को बोला जाता है हमारा फादर ऑफ सिविल सर्विस इन इंडिया। एंड फर्स्ट इंडियन टू पास आईसीएस कौन थे, हमारे सत्येंद्र नाथ टैगोर थे जो कि 1863 में। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, who awarded who was awarded the 9th प्रोफेसर स्वामीनाथन अवार्ड 2024-25। अभी किनको अवार्ड मिला है, हमारे डॉक्टर CH श्रीनिवास राव को। और ये डायरेक्टर है आईसीआर हैदराबाद के। एंड इनको मिला है फॉर क्लाइमेट रेजिलेंट एग्रीकल्चर एंड नेचुरल रिसोर्सेज मैनेजमेंट। इनको एक गोल्ड मेडल दिया जाएगा एंड 2 लाख रुपए का एक कैश प्राइज एंड एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा। स्वामीनाथन कौन थे, स्वामीनाथन थे फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन। और ये 3 अवार्ड कैटेगरी में अवार्ड दिया जाता है। पहले हमारा स्वामीनाथन अवार्ड फॉर लीडरशिप इन एग्रीकल्चर, एंड स्वामीनाथन अवार्ड, एंड ग्लोबल स्वामीनाथन अवार्ड फॉर फूड एंड पीस। ये 2004, ये दोनों 2004 में शुरू हुए थे और ये 2025 में शुरू हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच हैज बिकम इंडियाज फर्स्ट वाटर न्यूट्रल रेलवे डिपो। तो हमारा कंकरिया जो है वो है फर्स्ट इंडियाज वाटर न्यूट्रल रेलवे डिपो। तो चलिए वाटर न्यूट्रल मतलब जो भी हमारा 100% रिन्यूएबल वाटर हम बना रहे हैं, मतलब जो भी वेस्ट वाटर हो तो इनमें से हम डेली फ्रेश वाटर रिक्वायरमेंट को भर रहे हैं। और ये मतलब मोर देन वाटर, मतलब जितना हम कंज्यूम कर रहे हैं उससे ज्यादा फ्रेश वाटर डेली वेस्ट वाटर से बना रहा है। एंड सेव कर रहा है हमारा 1.6 लाख लीटर ऑफ डेली फ्रेश वाटर एंड डिस्ट्रीब्यूट द सरप्लस, जिसमें जो भी बच जाता है वो उसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। अगर थोड़ा बात करेंगे, एक्चुअली कंकरिया रेलवे स्टेशन जो है हमारा अहमदाबाद में है जो कि वेस्टर्न रेलवे डिवीजन के अंदर आता है। और ये जो हमारे इंडिया रेलवेज के बारे में थोड़ा हिस्ट्री की बात करेंगे तो पहले ट्रेन जो वो 16 अप्रैल 1853 में शुरू हुआ था मुंबई से थाने।
एंड ये सेकंड लार्जेस्ट एशिया है एंड फोर्थ लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड है। और इसके ऊपर कौन है? हमारे यूएस, चाइना एंड रसिया। वेस्टर्न रेलवे का हेडक्वार्टर हमारा मुंबई में, जो कि 1951 में एस्टेब्लिश हुआ था। करंटली इसका मिनिस्टर कौन है? हमारे अश्विनी वैष्णव जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, India's first glass substrate based advanced 3D semiconductor packaging unit is being set up in which state? तो ये कहाँ पे सेटअप हो रहा है? हमारा 3D सेमीकंडक्टर पैकेजिंग यूनिट उड़ीसा में। तो अभी मतलब एक दिन पहले ही हमारे जो सीएम है मोहन मांझी, उन्होंने इसका इनॉग्रेशन किया है और ये भुवनेश्वर में होने वाला है। तो 1943 करोड़ उसका बजट है। तो एक्चुअली ये 3D ग्लास मतलब क्या है? ग्लास सब्सट्रेट क्या है? पहले आप सब देखा होगा मोबाइल में, इसका जो मोबाइल का जो मदरबोर्ड होता है, मतलब एग्जांपल, ये इसमें जो चिप है वो इसलिए हॉरिजॉन्टली लगा हुआ होता है, जैसे देख रहे हैं। और ये 3D में क्या होगा कि ये वर्टिकली एक के ऊपर एक रहेगा, जिसकी वजह से हमारे जो मदरबोर्ड का फुटप्रिंट है वो ड्रेस्टिकली रिड्यूस हो जाएगा। और ये बन गया है फास्ट इंडियन स्टेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, until which year has the Union Cabinet approved the extension of PM ग्राम सड़क योजना फेज 3? तो फेज 3 को 2028 तक इन्होंने एक्सटेंड कर लिया है। तो अभी उनका बजट जो 80,000 करोड़ था, बढ़ा के 84,000 लगभग कर दिया है। एंड अपग्रेडिंग 12,25,000 किलोमीटर रूरल कनेक्टिविटी रूट। एंड ये किस मिनिस्ट्री का अंडर आता है? हमारा मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। तो इसका पहले जो नॉर्मल स्टेट के लिए जो भी रोड का जो भी मतलब खर्चा होगा 60% देगा सेंटर एंड 40% देगा हमारा स्टेट। और बट हमारे जो नॉर्थ ईस्ट एंड हिमालयन स्टेट है उनके लिए 90% देगा सेंटर एंड 10% देंगे हमारे स्टेट। तो एक्चुअली शुरू हुआ था, पहला फेज उसका शुरू हुआ था 2000 में शुरू हुआ था बाय अटल बिहारी वाजपेयी, जो कि उस समय 100% सेंट्रल फंडिंग था। उनका टारगेट था कि ऑल वेदर रोड कनेक्टिविटी, मतलब ऑल वेदर के लिए वो रोड रहेगा। एंड फेज 2 2013 में शुरू हुआ था। अपग्रेडेड द 5 लाख किलोमीटर ऑफ रूट्स, 5 लाख किलोमीटर से रूरल रूट को उन्होंने अपग्रेड कर लिया है। एंड फेज 3 अब 2019 से 2028 तक इनको खत्म किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द जोनागिरी गोल्ड प्रोजेक्ट, इंडियाज फर्स्ट मेजर प्राइवेट सेक्टर गोल्ड माइंस पोस्ट इंडिपेंडेंस, इज बीइंग लॉन्च इन व्हिच स्टेट? तो ये कहाँ पे लॉन्च हो रहा है? हमारा आंध्र प्रदेश में। तो ये कुन्नूल डिस्ट्रिक्ट में आता है और इसमें ओपन कास्ट माइनिंग होगा एंड रैपिंग फ्रॉम 750 kg पर ईयर टू 1 टन पर ईयर। अगर थोड़ा बात करेंगे तो ये है हमारा इंडिया इज द सेकंड लार्जेस्ट कंज्यूमर, मतलब चाइना के बाद इंडिया आता है हमारे गोल्ड में सेकंड लार्जेस्ट कंज्यूमर। एंड हम इंपोर्ट करते हैं ग्रेटर देन 90% से ज्यादा हम सिर्फ इंपोर्ट ही करते हैं। एंड रिजर्व के बारे में बात करें तो बिहार में सबसे ज्यादा गोल्ड रिजर्व है, बट प्रोडक्शन में कर्नाटका सबसे आगे है। इस क्वेश्चन, रोमुआल्ड वाडाग्नी वन द प्रेसिडेंट इलेक्शन ऑफ व्हिच अफ्रीकन कंट्री? तो बेनिन के प्रेसिडेंट अभी बने हैं, तो उन्होंने ये अभी इनको 90% वोट मिला है। अगर थोड़ा इसके मैप के बारे में बात करेंगे तो ये हमारा बेनिन और ये हमारे गल्फ ऑफ गिनी को टच करता है। और ये है हमारा टोगो, इसको बोलते हैं हम नाइजीरिया, इसको बोलते हैं हम नाइजर और इसको बोलते हैं हमारा बुर्किना फासो। और यह पे हमारा घाना और ये है हमारा कैमरून। इसमें आपको याद कर सकते हैं, आजकल मैप बेस्ड क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा पूछ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच बिकेम फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू लॉन्च ए मैराइन स्पेशल प्लान फॉर इंटीग्रेटेड कोस्टल एंड मैराइन प्लानिंग? तो उड़ीसा में लॉन्च किया है मैराइन प्लान इंटीग्रेटेड कोस्टल एंड मैराइन प्लानिंग। तो इसमें क्या होगा कि जो भी टोटल कोस्टल लाइन है उड़ीसा का 574 किलोमीटर में, तो उनको मतलब उनके वहां पे टूरिज्म, फिशिंग एंड एनर्जी को बूस्ट दिया जाएगा, द ब्लू इकोनॉमी एंड इंश्योर मैराइन सेफ्टी, और मैराइन सेफ्टी को भी इंश्योर दिया जाएगा। इसका जो नोडल एजेंसी है वो मिनिस्ट्री ऑफ आर्थ साइंस। इसमें एक्चुअली क्या होगा कि पहले इसका फेज 1 तो 2019 में शुरू किया गया था इंडो नॉर्वे कोलैबोरेशन में, और ये हमारे पुडुचेरी और लक्षद्वीप में सक्सेसफुली इंप्लीमेंट किया गया था। तभी स्टेट में से उड़ीसा पहला स्टेट बना है। तो आज के लिए इतना ही, तो मिलते हैं और एक न्यू करंट अफेयर सिस्टम के साथ।